नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नव अकेडमी मेरे साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नए प्रश्न नए विचार कक्षा 6 से संबंधित मानचित्र, जिसको आप मैप भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर अगर इन चैप्टर से मैप से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वो किस प्रकार का आएगा और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसका मैंने पूरा प्रयास किया इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहला मैप जो है वो है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। आपके सामने जो मैप इस वक्त दिख रहा है उसमें आपको नेपाल और नेपाल के अंदर लुम्बिनी नामक गांव का जिक्र किया गया है और एरो से उसको बताया गया है। याद रखिए, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली अभी वर्तमान में नेपाल में है, वो भारत में नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी वन, आपको पता होगा कपिलवस्तु लुम्बिनी गांव में उनका जन्म हुआ था। तो यहां पर आपको मैप में जो लोकेशन है, अगर लुम्बिनी आ जाए तो आपको भारत में नहीं बल्कि नेपाल में दर्शाना है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, भारत में किस जगह पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन देते हैं और अगर उसमें से एक ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं, भारत में नहीं है, इसलिए उसको आप नेपाल समझना है। और नेपाल के अंदर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कई बार प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी दे सकते हैं कि इनमें से किस महापुरुष का जन्म भारत में नहीं हुआ था, तो वो सीधा सा अगर नेपाल हो, लुम्बिनी हो, तो आपको महात्मा बुद्ध का जिक्र करना है। 100 बातों की एक बात है बेटा, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है और मैप में उसकी स्थिति आपके सामने। इस चैप्टर से संबंधित पहला मैप लुम्बिनी का है। अब हम दूसरे मैप की ओर चलते हैं। इस चैप्टर में मैप से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अगर मानचित्र है तो वो ये है जो आपके सामने अभी प्रदर्शित हो रहा है। आप देख रहे हैं नव अकेडमी और मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं नए प्रश्न नए विचार अध्याय से मैप से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आपको मैप में शीर्षक हेडिंग नजर आ रहा है, महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थल, और 4 स्थलों का जिक्र है। सबसे पहला स्थान बोध गया बिहार, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको एरो नजर आ रहा है, एरो से बोध गया को बताया गया है, बिहार के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद में हम दूसरे स्थान की बात करते हैं, सारनाथ उत्तर प्रदेश, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई थी। लेकिन अगर मैप में अगर आप देखें तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर एरो से बताया गया है, यह भी दक्षिण उत्तर प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश अगर मैं कहूं तो सही होगा। फिर हम बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, महात्मा बुद्ध ने यहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती एरो से दर्शाया गया, वो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके में। जी हां, तो ये जो तीसरा है श्रावस्ती, उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है। चौथा स्थान कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या निर्वाण या इनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन यहां पर हुई थी, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। ये चारों स्थान महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश देने वाला स्थान, महात्मा बुद्ध को जहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ, इन चारों को आप समझेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश को ढंग से देखेंगे, वहां पर इनकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। एग्जाम में अगर आता है तो आप इनके साथ जाएंगे। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां स्थित है। इसके लिए आप मानचित्र की प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नए प्रश्न नए विचार पर। इसमें हमने दूसरा मानचित्र देखा। अब हम महावीर स्वामी से संबंधित स्थानों पर निकलते हैं और देखते हैं तीसरा मानचित्र कैसा है। तीसरे मानचित्र में आपको महावीर स्वामी से संबंधित स्थान नजर आ रहा है बेटा, लेकिन इसके अंदर देखिए सिर्फ एक ही स्टेट बिहार कवर किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडग्राम वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थान, पहला एक यहां पर इंगित किया गया है। पहला एरो आपको पता है, एरो से बताया गया है कि कुंडग्राम वैशाली कहां है। दूसरा जो स्थान है जिसके अंदर जम्बी गांव महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल कुंडग्राम के पास में है। तो आपको उसके पास में ध्यान रखना है और वहां पर इसको ट्रेस करना है, लिखना है। इसको जब आप प्रैक्टिस करें तो ध्यान में रखना है। तीसरा स्थान जहां पर महावीर स्वामी को पावापुरी बिहार के अंदर निर्वाण प्राप्त हुआ, वो भी स्थान आपको मैप में बताया गया है, वो दक्षिण बिहार में स्थित है। एरो से और सर्कल से बताया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है महावीर स्वामी से संबंधित तीनों स्थान। देखिए, ये सिर्फ मैप वर्क नहीं है, इसके साथ में ये आपके बहुत सारे प्रश्न भी सॉल्व कर रहा है, छोटे छोटे फैक्ट्स भी सॉल्व कर रहा है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो की सारी जानकारी के नोट्स बनाने हैं।
मैप की प्रैक्टिस करनी, आपके पास में एक ब्लैंक मैप, खाली मानचित्र होना चाहिए, जिसके ऊपर आप जो जो मैंने बताया है उनकी प्रैक्टिस कर सके, उन स्थानों को देख सके, उन स्थानों को लिख सके और चेक करवा सकते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने नवो एकेडमी की बुक नहीं मंगवाई है सेकंड पार्ट की, तो आज ही अपना ऑर्डर बुक करें। बुक के लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो गूगल फॉर्म है रिक्वायरमेंट ऑर्डर, उसका फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर भर करके सबमिट करें। किताब की जो कीमत है वो है 135 रुपए मात्र, जो आपको इंडिया पोस्ट से भेजी जाएगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए मानचित्र वाले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।